नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की वैशाली में बनेगा प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल पार्क। 293 एकड़ की जमीन पर होगा निर्माण। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में नए मतदाताओं की संख्या में हुई वृद्धि। 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या हुई 8.08 लाख। 68% मतदाता 20 से 49 वर्ष की उम्र के बीच। जल जीवन हरियाली अभियान में बिहार की बड़ी सफलता। बिहार ने 17% हरियाली लक्ष्य किया हासिल। जल संचयन संरचनाओं का निर्माण जारी। पटना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवाओं की हुई शुरुआत। हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए दो और भुवनेश्वर के लिए एक सीधी उड़ान हुई शुरू। 15 जनवरी को बेंगलुरु से पहली फ्लाइट भरेगी उड़ान। जसप्रीत बुमराह हुए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुमराह ने लिए 32 विकेट। सिडनी टेस्ट के दौरान हुए थे चोटिल। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर पटना में तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है। इस बार उन पर कोर्ट परिसर में भीड़ जुटाने, हंगामा करने और पुलिस से धक्का मुक्की का आरोप लगाया गया है, जिससे एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। बता दें कि इससे पहले 26 दिसंबर और 2 जनवरी को प्रशांत किशोर पर बिना अनुमति गांधी मैदान में अनशन करने पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद मंगलवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इलाज के बाद उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। प्रशांत किशोर ने अनशन जारी रखने का दावा किया था, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि प्रशांत किशोर को बेऊर जेल नहीं ले जाया गया था, बल्कि कोर्ट में जमा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशांत किशोर को वहां से हटाकर बेऊर थाने में ले जाया गया था। पटना एयरपोर्ट पर 15 जनवरी से एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई फ्लाइट सेवाएं शुरू हो रही हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए दो और भुवनेश्वर के लिए एक सीधी उड़ान शुरू होगी। स्पाइस जेट ने गुवाहाटी के लिए भी नई सीधी फ्लाइट शुरू की है। पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने 31 जनवरी तक 39 जोड़ी विमानों का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें पहले से चल रहे 33 जोड़ी विमानों के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नई सूची में दिल्ली के लिए 13, बेंगलुरु के लिए 6, हैदराबाद के लिए 5 और अन्य शहरों जैसे कि रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, लखनऊ, चंडीगढ़, पुणे, देवघर और चेन्नई के लिए एक उड़ानें शामिल हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली फ्लाइट 15 जनवरी को बेंगलुरु से सुबह 9 बजे आएगी। बेऊर आदर्श कारा के जेलर विधु कुमार ने अपने पिता और मां के नाम पर कुल 13 प्लॉट खरीदे हैं, जिनकी कीमत 1.42 करोड़ रुपए है, जबकि बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक है। इनमें पटना के सगुना मोड़ पर मां के नाम से 3 मंजिला मकान भी शामिल है। ईओ ने इस मामले पर छापेमारी कर एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि इस मामले में दर्ज एफआईआर में ईओयू ने इससे जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा किया है। इन प्लॉट्स का स्थान कटिहार, मोतिहारी, शिवहर और पूर्णिया सदर में है। विधु कुमार के परिवार के नाम पर 21 बैंक खाते हैं, जिनमें 29.83 लाख रुपए जमा है। नवंबर 2010 से सरकारी नौकरी में रहते हुए उनके पास 2.42 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो कि उनकी वास्तविक आय से 146% अधिक है। पटना सिविल कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को मामले पर रिवीजन सुनवाई की और अगली तारीख 27 जनवरी तय की है। यह मुकदमा केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दायर किया गया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को केजरीवाल को हाजिर करने का आदेश दिया था, लेकिन केजरीवाल कई बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद केजरीवाल ने समन की वैधता को चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से मना कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर है, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में है। इस दौरान तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर जोरदार हमला बोला है। उन्हें युवाओं की आशाओं को निराशा में बदलने और बिहार की प्रगति को दुर्गति यात्रा में बदलने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम के कार्यकाल में पुल पुलिया ढह रहे हैं, पेपर लीक और धांधली बढ़ी है, महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को परेशान किया है और बिहार गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में अव्वल हो गया है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश के साथ एक टूटी पुल की तस्वीर शेयर करते हुए इसे 2 अरब 25 करोड़ की दुर्गति यात्रा बताया है। बिहार के गोपालगंज जिले के 47 से भी अधिक युवक कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार में साइबर फ्रॉड के जाल में फंस गए हैं। इन्हें नौकरी के झूठे वादे पर टूरिस्ट वीजा से भेजा गया और बाद में साइबर अपराध में शामिल कर लिया गया। कुछ युवकों को एजेंटों ने थाईलैंड और म्यांमार भेजा, जहां उन्हें यातनाएं भी दी गई।
हथुआ थाना क्षेत्र के शुभम कुमार जैसे कुछ युवकों ने साइबर अपराध से बचकर भारतीय दूतावास की मदद से वापसी की। एनआईए और ईओयू की टीम इस मामले की जांच कर रही है और एजेंटों व अपराधियों की पहचान कर रही है। फंसे हुए युवकों के परिवार सरकार से उनकी सुरक्षित वापसी की अपील कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत विभिन्न जिलों में विकास कार्यों की घोषणाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश ने वैशाली जिले में 1293 एकड़ की भूमि पर औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सीएम ने 113 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से 118 योजनाओं का उद्घाटन और 163 करोड़ रुपए की लागत से 226 नई योजनाओं का शिलान्यास किया। तो वहीं सिवान में 190 करोड़ रुपए की सौगात दी गई, जिसमें सिवान बाईपास और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शामिल है। साथ ही भागलपुर के सुल्तानगंज में टूरिस्ट पार्क और गोपालगंज में घड़ियाल अभयारण्य बनाने की योजना है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि एनओयू को 10 नए पीजी कोर्स में एडमिशन की अनुमति मिली है, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो द्वारा दी गई है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में 16 पीजी कोर्स में एडमिशन की अनुमति मिली थी। अब तक कुल 26 पीजी कोर्स में एडमिशन की अनुमति प्राप्त हो चुकी है और विश्वविद्यालय अगले सत्र में नए 10 पीजी कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके अलावा 29 यूजी कोर्सों के लिए भी एडमिशन की उम्मीद जताई जा रही है। विश्वविद्यालय को हाल ही में नैक से सी ग्रेड प्राप्त हुआ था और अब एडमिशन की अनुमति मिलने के बाद यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और छात्रों में खुशी का माहौल है। बिहार के भोजपुर प्रभारी पीरो डीएसपी सैफ मुर्तजा ने मंगलवार को इमादपुर थाना का निरीक्षण किया और कांडों के निष्पादन, कुर्की जब्ती, वारंटों के निस्तारण, आरोपितों के पैच, आरोपितों की गिरफ्तारी, सघन रात्रि गश्ती और थाना परिसर की स्थिति की समीक्षा की है। वहीं एसपी ने कांडों का प्रभार नहीं सौंपे जाने पर 35 अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। ये अधिकारी एसआई और एएसआई रैंक के हैं, जिन्होंने स्थानांतरण के बाद भी कांडों का प्रभार नहीं सौंपा है। इससे कई केस लंबित रहे हैं। एसपी ने पहले भी लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में 7.80 करोड़ से भी अधिक मतदाता भाग लेंगे। इनमें 68% मतदाता 20 से 49 वर्ष आयु वर्ग के हैं। जनवरी 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 7,94,466 नए मतदाता जुड़े हैं। राज्य में 18 से 19 वर्ष के 8,08,857 नए मतदाता है, जबकि लिंगानुपात 914 हो गया है। 12,03,900 मतदाताओं ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है, जबकि इसमें से 4,09,434 के नाम हटा दिए गए हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन के लिए अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में भी अवसर मिलेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिसंबर 2024 के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बुमराह ने दिसंबर में 3 टेस्ट मैचों में 14.22 के औसत से 22 विकेट लिए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुल 32 विकेट चटकाए और सीरीज के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। हालांकि उन्हें पीठ में जकड़न के कारण सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। बुमराह को पैट कमिंस और डेन पीटरसन से कड़ी चुनौती मिल रही है, जिन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ आगामी सीरीज से बाहर हो सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 9 से 11 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप में बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में जहानाबाद के रोहन का चयन हुआ है। इस खबर से जिले में उत्साह का माहौल है और रोहन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रोहन का चयन सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता में होना एशियाई खेलों में शामिल होने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में जहानाबाद के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कई प्रतियोगिताओं में काफी ज्यादा उम्दा रहा है। नवादा में आयोजित राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भी जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन खेल सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सुपौल जिले में एसएसबी की 45वीं बटालियन और बिहार एक्साइज विभाग ने नेपाल भारत सीमा पर संयुक्त नाका ड्यूटी के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। सीमा चौकी सतना के जवानों ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जो नेपाल से छिपे रास्ते से भारत आ रहा था। तस्कर के पास से 70 बोतल नेपाली शराब, जिसकी मात्रा 21 लीटर थी, इसके साथ एक मोटरसाइकिल और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। आरोपी शंकर कुमार को गिरफ्तार कर शराब और मोटरसाइकिल को बिहार एक्साइज विभाग को सौंप दिया गया है। ये कार्रवाई सीमा पर तस्करी रोकने में महत्वपूर्ण साबित हुई है।
बिहार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 17% हरियाली लक्ष्य प्राप्त किया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 33% तक पहुंचना है। 2 अक्टूबर 2019 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी और अब तक 17.80 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। 2.42 लाख एकड़ में मौसम अनुकूल खेती विकसित की गई है। अभियान में 15 विभागों का समन्वय है। बता दें कि बीते दिन जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन हरियाली अभियान का क्रियान्वयन विषय पर परिचर्चा हुई। इस अवसर पर जल जीवन हरियाली अभियान की सराहना की गई। अब तक किए गए कार्यों में चेक डैम, जल संचयन संरचनाएं, जैविक कृषि और सूक्ष्म सिंचाई शामिल है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को अब जेडीयू ने पोस्टर के जरिए जवाब दिया है। जनसुराज पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें मकर संक्रांति के बाद श्रमजीवी को पकड़कर चाचा जी यानी कि नीतीश कुमार को नालंदा लौटने की बात कही गई थी। इसके जवाब में जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा था, आवारा हवा का झोंका हूं, आया हूं पल दो पल के लिए। इस पोस्टर में आगे लिखा गया है, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, चुनावी हवा के साथ बह जाओगे। इस पोस्टर में एक ट्रेन की फोटो भी लगाई गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दिनेश वर्मा, शिवम सिंह, नरेंद्र कुमार, तुलसी पासवान, खुशी शर्मा, अर्जुन राम, रवि मोहन वर्मा, शानवी गुप्ता, मोहम्मद शाकिर हुसैन, दीपक कुमार, रंजीत सिंह और पीहू शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपको क्या लगता है, क्या बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।